मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग एक नए वीडियो लेके आए हैं। अगर आप मेरे न्यू सब्सक्राइबर होंगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और क्वेश्चन को जो हम बताते हैं यहाँ पे, जो न्यू न्यू वीडियो लेके आते हैं, नया नया तरीका से बताते हैं, इसको आप लोग दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, तभी मतलब लाभ होगा। ठीक है, आपको भी लाभ होगा, अपने दोस्तों को भी लाभ होगा। आप भी पढ़िएगा, अपने दोस्तों को भी पढ़ा सकते हैं ना। चलो अब देखना, इस तरह का क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आता है। जो दिख रहा है ना बोर्ड पे क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आता है। तो इसको बनाया कैसे जाता है, सबसे पहले इसका बेसिक जानेंगे, उसके बाद इसको शॉर्टकट कैसे बनता है ये भी जानेंगे। ठीक है, चलो वीडियो को हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका बेसिक बताते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1/2 × 3 है। इसी तरह मतलब जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट। इस तरह क्वेश्चन, यानी ये दो बोला है, इसमें क्या है, दो डिजिट बोला है, इसमें 2 डिजिट है, 2 डिजिट। अब की जो क्वेश्चन आएगा 3 डिजिट वाला आएगा, 4 डिजिट वाला आएगा, 5 डिजिट, 6 डिजिट, यानी एग्जाम में मैक्सिमम चार डिजिट तक ही पूछा जाता है। लेकिन आपको ऐसा बता देंगे कोई भी कितना भी डिजिट आ जाए, ठीक है, आप बस आसानी से बना सकते हैं, सिर्फ गुना करके। ठीक है, गुना घटा के, बस इतना तो आप लोग को पता ही, गुना घटा करना आता है, बचपन से करते आ रहे हैं। तो चलो इसको आप ज़्यादा टाइम नहीं लेते, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ क्या है, देखना अंतर क्या है। तो ये दोनों 2 डिजिट जो दिख रहे हैं ना, इसमें अंतर क्या है, एक का अंतर है, यहाँ भी 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 एक का अंतर है। तो इसको हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 3 - 2/2 लिख सकते हैं। यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस, यहाँ 4 - 3/3 लिख सकते हैं, बीच में प्लस है तो प्लस। यहाँ 5 - 4/4 जो इसको क्या कर रहे हैं, घटा के ऊपर लिख रहे हैं, जो दोनों को गुना करके नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, यही करना है। यहाँ देखना प्लस बीच में है तो यहाँ 6 - 5/5 यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ क्या लिखेंगे, 6, यानी 7 - 6/6 यहाँ क्या है, बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए। यहाँ क्या हो जाएगा, 8 - 7/7 अब देखना ध्यान से, आप लोग को पता है जैसे 3 - 2 है, ठीक है, बटे में क्या है, 2 × 3 है। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, यानी 3/2 × 3 प्लस, सॉरी बीच में माइनस है तो माइनस लिखेंगे, यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ 2/2 × 3। ठीक है, यहाँ तक लिख सकते हैं। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब एक्सपेंडेड करके, यानी विस्तारित करके लिख सकते हैं। इसको भी सॉल्व करेंगे तो फिर से यही आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ आप लोग को एक और उदाहरण दो, यहाँ 6 - 3 है, ठीक है, अब बटे में 2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6/2 - 3/2 नहीं लिख सकते हैं। इसको इस दोनों को सॉल्व करेंगे, यानी बेस क्या है, समान है, दोनों नीचे क्या जाएगा, 2 जाएगा। अब यहाँ 6 - 3 हो जाएगा, फिर से वही आ गया ना। यानी इसको हम एक्सपेंडेड करके लिख सकते हैं, यानी विस्तारित करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं, नीचे वाले देखना ध्यान से, इसको क्या करते हैं, अलग अलग करके लिखते हैं। जैसे इसको देखना ध्यान से, इसको अलग अलग, यानी 3 - 2 बटे में क्या लिखेंगे, 2 × 3। यहाँ इसको एक्सपेंडेड करके लिखेंगे, यानी 3/2 × 3। यहाँ माइनस है, बीच में -2/2 × 3। ठीक है, ये देखो 3 कट गया, यहाँ से 2 कट गया, यहाँ क्या बच गया, 1/2 बच गया, माइनस है बीच में माइनस, यहाँ 1/3 बच गया। इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, जो जिसके ऊपर में ये दिख रहा है वो कट जाएगा, यहाँ जो माइनस के बाद जो ऊपर में है वो नीचे वाला काट देगा। देखना ध्यान से, इसको सॉल्व करते हैं, देखना ध्यान से। इसको क्या है, यहाँ 3 है तो ये तो मतलब इसको एक्सपेंडेड में लिखेंगे तो ये 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/2। यहाँ बीच में माइनस लिखना है तो यहाँ देखो 2 है ऊपर में, तो 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/3 बचेगा, 1/3। यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे। यहाँ देखो, यहाँ 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/3 बचेगा। अब यहाँ प्लस, यहाँ 3 कट जाएगा तो 1/4 बचेगा। ठीक है, ये बीच में, सॉरी यहाँ माइनस है तो हमेशा माइनस देना। यहाँ बीच में क्या है, प्लस है, प्लस देंगे। यहाँ 5 कट जाएगा तो 1/4 बचेगा। अब देखो यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस लिखेंगे, यहाँ देखो 4 कट जाएगा तो 1/5 बचेगा। अब बीच में यहाँ देखो प्लस है तो प्लस लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या है, अब यहाँ 6 कट जाएगा तो 1/5 बचेगा। यहाँ माइनस है तो 5 कट जाएगा तो 1/6 बचेगा। ठीक है, अब इसी तरह लिखेंगे, यहाँ देखो प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ 7 कट जाएगा तो 1/6 बचेगा, माइनस ये 6 कट जाएगा तो 1/7 बचेगा। यहाँ प्लस है 1/, यहाँ देखो 8 कट जाएगा तो 1/7 बचेगा।
अब यहाँ देखो 7 कट जाएगा तो 1/8 बचेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो ये माइनस में 1/3 माइनस में 1/3 प्लस में, तो ये आपस में क्या क्या होगा, कट जाएगा। ये देखो प्लस ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, ये माइनस ये प्लस में कट जाएगा, ये माइनस ये प्लस में है तो कट जाएगा, ये माइनस ये प्लस में है तो कट जाएगा। अब बच गया क्या, इधर से देखो 1/2 बच गया माइनस, इधर से क्या बच गया 1/8 बच गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 8, और ये 4 बार में कटेगा तो 4 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा 3/8। जो ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 3/8 हो जाएगा, ठीक है। यानी आप लोग को ऐसे बनाना नहीं है, बनाना कैसे, ये तो बेसिक था, आपको शॉर्टकट बताते हैं, शॉर्टकट रास्ता, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम मिटा दिए। देखना शॉर्टकट कैसे बनाते हैं। इधर से जो अंक दिख रहा है ना, इसको इधर से यानी जो लास्ट में दिख रहा है इसको क्या करना, कट कर देना, और इधर से किसको कट कर देना, यानी फर्स्ट को, ठीक है। इधर से फर्स्ट को कट कर देना, इधर से यानी फर्स्ट इधर से लास्ट खत्म हो जाता है, इधर से फर्स्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। अब एक बात और ध्यान देना, ठीक है। ये दोनों के बीच अंतर कितना है, अंतर देखो, जो अंतर दिया है उसको ऊपर में रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो उसको बनाना पड़ेगा। लेकिन अभी यहाँ क्या है, 3 में 2 घटाएंगे तो 1 आ रहा है, ठीक है। यहाँ 4 में 3 घटाएंगे तो 1 आ रहा है, यहाँ 5 में 4 घटाएंगे तो 1 आ रहा है, यानी अंतर सबका मिल रहा है। तो अंतर मिल रहा है तो ये करना है, ठीक है। इधर से एक यानी लास्ट वाला डिलीट कर देना, इधर से फर्स्ट वाला डिलीट कर देना। इधर से बच गया क्या 1/2 बच गया, इधर से क्या बच गया 1 इधर हमेशा यहाँ माइनस लिखना है 1/8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अभी कितना आया था, एलसीएम 8, 4 में 1 घटाएंगे कितना जगह 3/8, यही अभी आया था ना कुछ देर पहले, अभी आंसर सीधा मतलब आंसर लिख दिया, ठीक है। इस तरह बनाना है, ठीक है। यानी बीच में क्या आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बीच में सब आपस में कट जाता है, ठीक है। चलो अब तो ये क्वेश्चन हम बना दिए, अब दूसरा क्वेश्चन देखना है। बोर्ड पे लिखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन आ गया बोर्ड पे। अब देखना दूसरा नंबर कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले देखना अंतर, यानी 4 में 1 घटाएंगे कितना जाएगा 3, ऊपर में 3 तो नहीं है। यहाँ 7 में 4 घटाएंगे 3, ऊपर में अंतर नहीं है। यहाँ 10 में घटाएंगे तो 3 सब में अंतर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, लेकिन ऊपर में है नहीं, ऊपर में क्या है 1 दिया हुआ। जो ऊपर में दिया हुआ उसको लिखने ऊपर, ठीक है। और दोनों का अंतर क्या है 3 है, यानी जो चाहिए, यानी हमको चाहिए क्या, ऊपर में होना चाहिए 3 लेकिन है नहीं। जो चाहिए उसको नीचे रखेंगे और जो दिया हुआ उसको ऊपर रखेंगे। बस इतना करने के बाद क्या करना है, अब देखो इधर से जो लास्ट डिजिट है ना उसको ख़त्म कर देना, और इधर से किसको ख़त्म करना है फर्स्ट डिजिट, ठीक है। अब काम हो गया मेरा, ठीक है। अब बीच में क्या है उससे कोई मतलब नहीं रखना। यहाँ क्या होगा 1/1 माइनस लिखना है, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा 1/69, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करना तो यहाँ 1/3 हो जाएगा गुना में। अब देखो इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा, यहाँ 69 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो ये एक बार में कट जाएगा यानी 69, यानी यहाँ 69 में घटाएंगे कितना जाएगा 78, यहाँ 78 बटे क्या हो गया 69 हो गया, ठीक है। अब देखो ये कितना बार में काट देगा 26 या 78, यानी 26 बार में। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 1 गुने 26 करेंगे तो 26 आ जाएगा, और नीचे में 1 गुने 69 करेंगे तो 69 आ जाएगा, यानी 26 बटे जो 69 है ना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। अब देखना हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। तीन नंबर देखना, अभी तक क्या कितना डिजिट था 2 डिजिट वाला था, या देखो 3 डिजिट आ गया, 3 डिजिट आ गया, 3 डिजिट, यानी अभी आएगा 4 डिजिट वाला आएगा। मैक्सिमम मतलब 4 डिजिट का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप आपको इस तरह बता देंगे कि मतलब 5 डिजिट भी रहेगा, 6 भी रहेगा, 7 भी रहेगा, तो बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ देखना 2 लास्ट हो, यानी फर्स्ट और लास्ट में अंतर कितना है 2 का। यहाँ भी देखो यहाँ भी अंतर कितना है 2 का, यहाँ भी अंतर कितना है 2 का, यहाँ भी अंतर क्या है यानी 2 का अंतर है, ठीक है। यानी ऊपर में होना चाहिए 2 लेकिन है नहीं, क्या दिया हुआ 1 दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अंतर होना चाहिए 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो दिया हुआ है, जो ऊपर में जो दिया हुआ उसको ऊपर में लिखना है। और जो चाहिए हमको क्या चाहिए दोनों का अंतर होना चाहिए, यानी दोनों का अंतर नहीं दिया हुआ है तो दोनों का अंतर क्या है 2 है, यानी 2 चाहिए। जो चाहिए उसको नीचे रखना है और जो दिया है उसको ऊपर रखना है। बस इतना करके उसके बाद यहाँ से ये जो दिख रहा है ना लास्ट डिजिट, यानी फर्स्ट वाला लास्ट डिजिट खत्म कर देना, इधर से लास्ट वाला को फर्स्ट डिजिट खत्म कर देना, ठीक है। अब बच गया क्या, इधर से यहाँ से बच गया 1/1 गुने 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ बीच में करना है माइनस, 20 से हमको मतलब नहीं है। यहाँ क्या हो जाएगा 1/, यानी 110, 1/, कितना हो जाएगा 11 गुने 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 110। अब देखो इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करना तो यहाँ 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ गुना हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। अब ये देखो ये कितना बार में काट देगा 55 बार में, तो यहाँ 55 में घटाएंगे कितना जाएगा 54,
अब 54, अब ये देखो 2 से कट जाएगा कितना बार में, 27 बार में, 27 दूनी 54 होता है, यानी यहाँ से देखो 27, अब बटे में क्या क्या हो जाएगा 110। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 100, यानी 27 बटे 110। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, यानी ये तो तीसरा नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन पे, ये जो नंबरिंग दिख रहा है ना, इससे कोई मतलब, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, अब यहाँ 4 नंबर कर देते हैं, यानी ये चौथा नंबर देखना आप। पाँचवा नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं हम लोग। 5वां नंबर देखना ध्यान से, बोर्ड पे लिखा हुआ है क्वेश्चन। अभी तक बताए थे आप लोग को 2 डिजिट वाला। ठीक है, यहाँ नीचे क्या हो रहा था, दो डिजिट हो रहा था, फिर 3 डिजिट वाला बताए थे, अब क्या आ गया 4 डिजिट वाला। ठीक है, अब देखना इसको कैसे बनाते हैं। अभी आ जाएगा क्वेश्चन में, पूछ देगा 5 डिजिट, 6 डिजिट। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह बनाइएगा। इधर से क्या करना, यानी दोनों का अंतर देखिएगा, लास्ट और फर्स्ट वाला अंतर देखिएगा, इधर से भी लास्ट और फर्स्ट वाला अंतर देखिएगा। ठीक है, इधर से जो शुरू में है उसको यहाँ से लास्ट वाला डिलीट कर दीजिएगा, और इधर से जो लास्ट में जो दिख रहा है ना गुंज, उसमें फर्स्ट वाला डिलीट कर दीजिएगा। ठीक है, जो आएगा उसको गुना करके जोड़ घटा कर दीजिएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ बनाते कैसे हैं, देखना ध्यान से, हम बनाने जा रहे हैं। इसको क्या करना है, इसको अंतर देखना है। ठीक है, यानी लास्ट और फर्स्ट में अंतर दिख रहा है, तो कितना अंतर क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। यहाँ से देखो 3 दिख रहा है, यहाँ भी 3 दिख रहा है, यहाँ भी 3 दिख रहा है, यहाँ भी 3 दिख रहा है, सभी में अंतर क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। ठीक है, लेकिन ऊपर में क्या दिया हुआ, एक दिया हुआ, एक दिया हुआ, एक दिया हुआ। अगर ऊपर में 3 दिया रहता है तो कुछ नहीं करते हम लोग। अब करना क्या है, जो ऊपर में दिया हुआ ऊपर में लिखेंगे, जो क्या चाहिए हमको, एक यानी दोनों का अंतर होना चाहिए, यानी 3 चाहिए हमको, यहाँ लिखेंगे 3। ठीक है, अब इसको इतना करने के बाद यहाँ से जो ये गुच्छ दिख रहा है ना, इसमें से फर्स्ट वाला सॉरी लास्ट वाला डिलीट कर देना है। ये जो लास्ट में गुच्छ दिख रहा है इसको यानी फर्स्ट वाला डिलीट कर देना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ से ये लास्ट वाला डिलीट किया, तो यहाँ a गुने 2 गुने 3, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 गुने 3 लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ यहाँ बीच में माइनस लिखेंगे तो माइनस लिखना है। ठीक है, अब इधर से क्या बच गया, 11 गुने 12 गुने 13। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब यहाँ इसको क्या करना है, गुना करना है। ठीक है, अब गुना करना है, इसको सॉल्व करना है। देखो ये इसका मल्टीपल इसमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है मल्टीपल, देखो इसको बना देते 6 सीधा। ठीक है, ये 3 दूनी 6। ठीक है, अब देखो ये 6 मल्टीपल इसमें दिख रहा है, यानी 12 दिख रहा है ना, ये देखो 12 कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा ना, 13 दूनी 26। देखो यहाँ ये दोनों गुना करेंगे, 13 दूनी 26, 11 से गुना करना कोई भी संख्या में बहुत आसान होता है। ठीक है, क्या करते हैं इसको, देखो जो संख्या लिखा हुआ है, यानी जो फर्स्ट में लिखा हुआ है इकाई अंक पे, उसको जैसे तैसे लिख देना। अब इसको क्या करना है, इसको इसमें जोड़ देना, कितना हो जाएगा 8, यानी 6 2 8, और जो लास्ट में बच गया उसको जैसे तैसे, यहाँ क्या हो जाएगा 286 हो गया। अब देखो यहाँ रखेंगे 286 में एक घटाएंगे, कितना जाएगा, 286 में एक घटाएंगे तो कितना बचेगा, 285 बचेगा ना। तो ऊपर में क्या हो गया, यहाँ लिखते हैं 3/2, ऊपर में कितना हो गया 285 हो गया। अब माइनस यहाँ क्या करना है, क्या है 11 गुने 12 गुने 13 करेंगे, तो 11 गुने 12 गुने 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना करके देख लेते हैं। ठीक है, देखो 13 गुना 12 करेंगे सबसे पहले, तो 12 देखो 13 दूनी 26 के 6, 13 कम 13। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा 6, यहाँ 5, यहाँ 156 हो गया। अब इसको 11 से गुना करना तो सबसे आसान, अभी बताए थे 11 से गुना करना क्या है, जो इकाई अंक पे उसको जैसे तैसे लिख देना। ठीक है, अब क्या करना है, इसको जोड़ना, यानी 6 5 कितना, 6 5 कितना हो गया 11, 11 के क्या करना है, 1 करना है। ठीक है, यहाँ हाथ में 1, यहाँ कितना हो गया 6 और 1 पैसे जोड़ने कितना हो गया 7। अब यहाँ 1 बच गया तो 1, यानी 17 16, यहाँ क्या आ जाएगा 17 16 जगह। 11 से गुना करना कोई भी संख्या में बहुत आसान होता है। ठीक है, अब देखो इसको अब सॉल्व करते हैं, क्या सॉल्व करते हैं, 3 से देखो ये कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा कितना बार में, ये देखो 9 3 27, यानी यहाँ क्या हो गया 9 3 27, यहाँ 1 बचा 5 3 15, यानी 95 बार में कट जाएगा। अब देखो ये ऊपर में कितना हो गया 95, नीचे में कितना बच गया 17 16। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, करेक्ट आंसर 95 बटे यानी 1716, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, यानी 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन का। ये एसएससी सीजीएल के मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको कैसे बनाया जाता है सबसे पहले देखना है, यहाँ देखना है। अभी बता रहे थे मतलब अंतर देखना। यहाँ अभी 20वां टर्म क्या है ये तो हमको पता ही नहीं, तो क्या देखेंगे अंतर, यानी अब देखना है हम सबसे पहले क्या करना है, 20वां टर्म में क्या होगा ये बताना है। यहाँ क्या कर सकते हैं, 1/, यहाँ वाट गुना यहाँ भी वाट गुना यहाँ भी वाट,
यानी यहाँ देखो, यहाँ भी पता नहीं, यहाँ भी पता नहीं, यहाँ भी पता नहीं, यानी 20वां टर्म जो होगा क्या है ये पता नहीं हमको, लेकिन इसको सबसे पहले निकालते हैं। तो सबसे पहले देखना है कि मतलब ये तो बढ़ रहा है कितना, यहाँ से देखो यहाँ 2 है तो 3 बढ़ रहा है यानी 5 हो गया, यहाँ भी बढ़ रहा है 5 हो गया। अब देखो यहाँ फर्स्ट वाला निकाल देंगे तो यहाँ से 3 जोड़ के यहाँ निकल जाएगा, यहाँ 3 जोड़ेंगे तो यहाँ निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो अब देखना कि मतलब निकालते कैसे। यहाँ से देखो ये 2 आ गया, यहाँ से फर्स्ट इसका भी फर्स्ट ले लो, यहाँ 8 आ गया, ये सब कहाँ तक दिख रहा है, यानी टोटल 20वां टर्म निकालना है, ठीक है। तो टोटल ये दिख रहा है ना, ये जो डिजिट दिख रहा है ये 2 5 8 ये सब किस में दिख रहा है, एपी में दिख रहा है। यानी ये दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 3, यहाँ भी देखो अंतर 3 आ रहा है। तो ये इसी तरह 20वां टर्म निकालना है। तो 20वां टर्म के लिए फार्मूला क्या होता है, यानी a + 19d होता है, ठीक है। तो a का मान हमको पता है कितना 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब यहाँ सॉरी 19 का तो हमको पता है 19, यानी 19वां निकालना है, यानी 20वां टर्म निकालना है तो 19d, d का मान कितना है 3 है, तो यहाँ 3 लिखेंगे। तो 19 या 57 और 2 कितना हो जाएगा, 19 या 57 और 2 कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। यहाँ देखो 20वां टर्म क्या आ गया, यहाँ से पहला 59 आ गया, ठीक है। इसको मिटा देते हैं हम यहाँ। अगर ये हमको पता चल गया कितना 59, तो ये नहीं निकाल सकते हम यहाँ से, इसमें 3 जोड़ के, यानी 59 और 3 कितना हो जाएगा 62। अब यहाँ से इसको यहाँ ये नहीं निकाल सकते 65। अब तो निकल गया सारा चीज़। अब इसके लिए क्या बताए थे, यहाँ देखना है सबसे पहले अंतर देखना है कि क्या, यहाँ देखो अंतर कितना है 6 का, यहाँ भी अंतर कितना है 6 का, यहाँ भी अंतर कितना है 6 का। अब देखो लास्ट में भी अंतर कितना है 6 का है, ठीक है। तो अब अंतर होना चाहिए, ऊपर में जो दिया हुआ 1 दिया हुआ है, ऊपर में अंदर कितना 1 दिया हुआ, 1 दिया हुआ, लेकिन होना चाहिए था कितना 6 होना चाहिए था, लेकिन ऊपर में 1 दिया हुआ। तो अभी इसके लिए बताए थे जो दिया हुआ उसको ऊपर रखना है, जो चाहिए हमको चाहिए क्या 6 होना चाहिए, लेकिन 6 को नीचे रखना है, ठीक है। अब क्या करना है, इधर से जो ये गुछ दिख रहा है इसमें से लास्ट डिजिट खत्म कर देना, ये गुछ दिख रहा है इधर से फर्स्ट डिजिट खत्म कर देना। अब इधर से बच गए क्या, इधर से देखो यहाँ ब्रैकेट लिखेंगे, यहाँ 1/2 × 5। अब यहाँ क्या करेंगे माइनस लिखेंगे। अब यहाँ देखो यहाँ क्या बच गया 62 × 65 बच गया। अब यहाँ तक कोई दिक्कत, ये देखो इसका मल्टीपल है कि नहीं, देखो इसमें यहाँ 2 है यानी 31 है यहाँ, और यहाँ क्या है 5 यानी 13 × 5 = 65 यानी 13 है, ठीक है। ये 13 बार में कट जाएगा, तो ये इसका मल्टीपल है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा यही, यानी 62 × 65 हो जाएगा। ये दोनों गुना करेंगे कितना आ जाएगा, यानी 40 30 हो जाएगा। ये दोनों गुना करने 40 30 हो जाएगा, ठीक है। आप देखो यहाँ 31 × 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 31 × 13 करेंगे तो यहाँ 31 या 93 हो जाएगा। अब यहाँ 31, अब यहाँ कितना हो जाएगा 3, यहाँ 0, अब यहाँ 1 4 हो जाएगा। यानी इसको गुना के यहाँ कितना आया, ये देखो कितना बार में कट गया 104 बार में कट गया, तो यहाँ 104 रखेंगे। अब 104 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा 102 बचेगा, है ना, 402 बचेगा। यहाँ 402 आया ना, 400 यानी 403 में 1 घटाएंगे तो 402 बचेगा। इसको अब मिटा देते, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करें ये आप लोग को पता नहीं चलेगा, आप हम बेसिक सिंप्लीफिकेशन में बताए हैं, उसमें जाके देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा ये फास्ट कैसे करें। यहाँ कितना हो गया 1/6, ये गुना में। अब देखो ये कट जाएगा किससे 6 × 36, यानी 6 × 36 यहाँ क्या बच गया 4 6 7 42 यानी 67 बार में, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 67/40 30। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, ठीक है।